नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली जीके के वीडियो में हमने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने जितनी भी रामसर साइट्स हैं सब आपको मेमोरी टेक्निक की हेल्प से याद करवाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी लोक नृत्य हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो कि आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, सारे मैंने कवर किए हैं। तो इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है, जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं ना, सबको मैंने एनालाइज किया है और उसके बाद ऑफिशियल आंसर की से ये सारे क्वेश्चन ढूंढकर निकाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है, क्लासिकल डांस क्या होता है और फोक डांस क्या होता है। तो क्लासिकल डांस क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च शिक्षित व पेशेवर नर्तकों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथकली, ये सब क्लासिकल डांस हैं और इन्हें सीखना पड़ता है। इनके नियम और सिद्धांत होते हैं, इनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, इनका कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होता और इन्हें सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म मृत्यु परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। यानी कि लोग जब भी उत्सव मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, तो जो ग्रुप में डांस करते हैं वही लोक नृत्य है। इन्हें अलग से सीखना नहीं पड़ता, ये लोग आपस में करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल डांस होता है ना, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, नियम और सिद्धांत होते हैं। एक क्लासिकल डांस हो गया और फोक डांस जैसे कि भांगड़ा, गरबा, ये सब क्या है, फोक डांस है। तो अब एक एक करके हम जो भी फोक डांस है वो देखते हैं, लास्ट में हम जो क्लासिकल डांस है वो भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले है कि हिमाचल प्रदेश के इस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं के श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में इस लोक नृत्य में नर्तकियों के द्वारा, जो डांसर होती हैं, उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है। जवार, बिहू, कालबेलिया या नाटी कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? तो ये नाट्य नृत्य है, नाट्य लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, नाट्य। तो नाट्य लोक नृत्य क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे नाट्य के नाम से जाना जाता है। और नाट्य ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से जुड़ा हुआ है। और नृत्य कृष्ण और गोपियों की कहानियाँ कहता है। जो ये नाट्य नृत्य है, ये कृष्ण और गोपियों की कहानी कहता है और रासलीला का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो नर्तक होता है वो नाट्य नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो कि यही एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा लोक नृत्य है ये? तो नाट्य लोक नृत्य है और कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? रऊफ, धमान, फगुआ या कोली? कौन सा लोक नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धमान। धमान लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं। तो दो तो हमने पीछे देख लिए, एक धमान और एक नाट्य लोक नृत्य। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ये 3 अन्य लोक नृत्य भी इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा? छपेली, टांगी और डंडा नाच, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो छपेली जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है हिमाचल का नाम ही क्या है? हिम का आंचल, जो कि बर्फ से ढका हुआ हो। तो जब बर्फ से हुए ढकी हुई जगह पर आप डांस करेंगे तो क्या होगा? छप छप की आवाज़ आएगी कि नहीं? वो चीज़ बर्फ से ढकी हुई है, उस पर आप डांस करेंगे तो छप छप की आवाज़ आएगी। तो छपेली लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और जब आप बर्फ पर डांस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पैर फिसलेंगे। तो इसीलिए आप किसी डंडा या डांग का सहारा लेंगे, डांग या डंडे का सहारा लेकर तब आप बर्फ पर डांस करेंगे, नहीं तो आप फिसल जाओगे। तो इस प्रकार आप छपेली, डांगी और डंडा नाच कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। ऐसे आपको याद रहेगा। तो आगे है कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा लोक नृत्य? तो तेरह ताली। तो तेरह ताली राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? कामर। और तेरह ताली प्रदर्शन करते हुए महिलाएं भूमि पर बैठती हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है। और तेरह ताली लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद
राजस्थान के जो अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, घूमर, ये तो आपको पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट घूमर। कालबेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य, पनिहारी भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी राजस्थान में कहा जाता है ना कि पानी की कमी है, तो इसमें क्या है, पनिहारी। तो पनिहारी नृत्य भी राजस्थान का है। हवाई, कालबेलिया और घूमर, घूमर तो आपको पता ही है। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था। किसकी आराधना के लिए? तो माँ सरस्वती की आराधना के लिए। और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने भी इसे अपना लिया। तो घूमर, कालबेलिया, हवाई और पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन सा नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है, जो कि हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा का एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होने के नाते यह कला हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अलावा जो कथक है, ये हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो कि उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है। तो कथक लोक नृत्य है जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। और ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ब्रिज क्षेत्र आपको पता है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो जो पीकॉक डांस या मयूर नृत्य है, कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नौटंकी, रासलीला, कजरी और मयूर नृत्य, जो कि मैंने आपको बता दिया ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। मयूर नृत्य ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है और इसमें जो नर्तक होता है वो मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करता है, इसीलिए इसे मयूर नृत्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे है मध्य प्रदेश। तो डैश नृत्य केवल मालवा समुदाय, मालवा आपको पता है मध्य प्रदेश में है, मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है मालवा समुदाय में? तो इसका सही जवाब है फुलपत्ती। याद रखिएगा, फुलपत्ती वाला जो लोक नृत्य है ये मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो फुलपत्ती एक नृत्य रूप है जो मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है और यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा बंजारों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो आगे है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है और जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है? स्थानीय रूप से इसे कहा जाता है झेला, और ये एक अकेली महिला के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मटकी लोक नृत्य। तो ऑप्शन ए, मटकी लोक नृत्य इसका सही जवाब है, जो कि अकेली महिला के द्वारा इस डांस की शुरुआत की जाती है और ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो नर्तक एक ड्रम की आवाज़ के साथ लय तालबद्ध रूप से घूमते हैं, जिसे स्थानीय रूप में मटकी कहा जाता है। और लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला के द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है, याद रखिएगा। झेला लोक नृत्य पूछा जाए या मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के अन्य जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? तो ज्वारा नृत्य और मटकी हमने पढ़ ही लिया। तो ज्वारा और मटकी ये भी कहाँ के हैं? तो यहाँ के मध्य प्रदेश के हैं और महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। पर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो ओडिशा, तो जो रणपा लोक नृत्य है कहाँ का है? ओडिशा का है, याद रखिएगा। रणपा ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान गणेश के जीवन का अभिनय शामिल है। तो कौन से भगवान का इसमें जो लोक नृत्य होता है उनका अभिनय किया जाता है? जो रणपा नृत्य है ना, इसमें कृष्ण भगवान को ये समर्पित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और कहाँ का ये लोक नृत्य है? तो ओडिशा का लोक नृत्य है, ये कृष्ण भगवान को संबंधित है। इसमें कृष्ण भगवान के जीवन का अभिनय किया जाता है और नाम क्या है? रणप्पा। उसके बाद है धाप, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो धाप लोक नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का लोक नृत्य है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कंधा जनजाति के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ का है ये? ओडिशा का है। तो जो
धाप नृत्य है इसे संबलपुरी लोक नृत्य भी कहा जाता है और यह मुख्यतः ओडिशा के कोसल क्षेत्र की कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं और यह नृत्य विवाह समारोह और ओडिया लोगों के मुख्य त्योहार नुआखाई के दौरान किया जाता है। नुआखाई का त्योहार किससे संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है और उस समय ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? जिसे धाप नृत्य या संबलपुरी लोक नृत्य भी कहते हैं। पर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तो घूमरा कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए, एक लोक नृत्य घूमर, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक है घूमर, तो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और जो ये वाला है ये क्या है? ये घूमरा है, घूमरा। ये कहाँ का है? ये ओडिशा का है। याद रखिएगा, ये ओडिशा का है और ये राजस्थान का है। और जब भी घूमरा होगा आप देखेंगे कि ऑप्शन में राजस्थान जरूर दिया होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन याद रखिएगा, घूमरा लोक नृत्य कहाँ का है? ये ओडिशा का है। तो जो घूमरा है ये उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य का नाम एक वाद्य यंत्र से लिया गया है जिसका नाम है घूमरा नट। ये एक प्रकार का ढोल होता है जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये एक प्रकार का ढोल होता है जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है और यह घूमरा नट है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की वीणा से मेल से ये बना है। मतलब भगवान भोलेनाथ के डमरू और माता सरस्वती की वीणा के मेल से ये बना है। और घूमरा नृत्य बुराई पर विजय का प्रतीक है। जैसे दशहरा है वैसे ही घूमरा नृत्य भी बुराई पर विजय का प्रतीक है। ये घूमरा नृत्य कहाँ का है? ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है जिसे जो कि कालाहांडी जिले का है। तो आगे देखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में माने जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो धनु यात्रा कहाँ का है? तो धनु यात्रा है ओडिशा का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो 11 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध धनु यात्रा जिसे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, ये पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ में शुरू हुआ है। यह यात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है और यह उनके मामा यानी कि राजा कंस के द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा के बारे में है। जब कंस ने भगवान कृष्ण और बलराम को बुलाया था ना, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने यात्रा की थी धनु के लिए, तो धनु समारोह को देखने के लिए वही धनु यात्रा यहीं से संबंधित है। और कहाँ का है? ये ओडिशा राज्य का है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में तो कई बार रिपीट हुआ है। तो बाद आगे चलते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कौन सा ऐसा कठपुतली नृत्य है जो कि उड़ीसा का है? यह कुंडेही। जो कुंडेही लोक नृत्य है ना, ये कठपुतली नृत्य कहाँ से है? उड़ीसा से है। और उसके बाद आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पंवरिया, धमन, भुइया या गरबा में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? का सही जवाब होगा भुइया। ऑप्शन सी का सही जवाब है। तो भुइया नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। भुइया नाम संस्कृत भूमि से आया है जिसका अर्थ है भूमि और अधिकांश भुइया कृषक हैं और कई लोगों का मानना है कि वे हिंदू देवी भूमि के वंशज हैं जो धरती माता का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए, भुइया या जिसे भुइया भी कहते हैं, ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक दूसरा लोक नृत्य भी है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? पोपिर, चिराव, लेजिम या माचा? तो इसका सही जवाब होगा पोपिर। जो पोपिर लोक नृत्य है कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये पोपिर। वह आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? जो कुचिपुड़ी है लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार रिपीट हुआ है। कि आप कैसे याद करेंगे? तो कुचिपुड़ी को आप याद करेंगे कच्ची पूड़ी से और आंध्र को याद करेंगे अंधेरे से। जब आप अंधेरे में पूड़ी छानेंगे तो कच्ची रह जाएगी ना, कुच्ची पूड़ी हो जाएगी। तो कुच्ची पूड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र को अंधेरा और कुच्ची पूड़ी क्या? कच्ची पूड़ी। तो जब आप अंधेरे में पूड़ी बनाएंगे छानेंगे तो कच्ची रह जाएगी। इससे आपको ये याद रहेगा कि कुच्ची पूड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो कुच्ची पूड़ी नृत्य रूप भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ था और उसका कुचिपुड़ी गांव से नाम पड़ा है। तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से इसका नाम
कुचिपुड़ी लोक नृत्य पड़ा है, वहीं का है ये तो। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ये स्थित है कुचिपुड़ी गांव। और कुचिपुड़ी 10 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और अपने सुंदर नृत्य मुद्राओं, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक संकेतों के लिए ये जाना जाता है। और नृत्य रूप का एक समृद्ध इतिहास है जो कि 17वीं शताब्दी का है और ये भारत और दुनिया भर के दोनों जगह लोकप्रिय है। देखिए, ये कौन सा लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद आगे चलते हैं झारखंड। तो झारखंड के दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं, एक है छऊ और एक है पाइका। दोनों इंपॉर्टेंट है, पाइका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पाइका है ये झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पाइका नृत्य जो कि झारखंड का लोक नृत्य है, ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। और पाइका जो है ये सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और यह नृत्य रूप अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो पाइका लोक नृत्य है झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है और ये मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो आगे है हरियाणा। तो लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो लूर है ये हरियाणा का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? हरियाणा का। तो देखिए, जो हमारी हिस्ट्री की ई बुक है ना, आप हमारी वेबसाइट studyvanceofficial.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो जो हमारी पीडीएफ है इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अब आगे चलते हैं गुजरात। गुजरात में दो लोक नृत्य इंपॉर्टेंट हैं, एक है गरबा और दूसरा है डांडिया। तो दोनों आपने सुने होंगे। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। और डांडिया भी कहाँ पर खेली जाती है? तो वहीं पर गुजरात में ही खेली जाती है। तो आगे चलते हैं गोवा में। तो गोवा का कुणबी नृत्य है, ये भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है? तो ये गोवा से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुणबी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा राज्य से संबंधित है। पर कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो ये आदिवासी लोक नृत्य है, किस समाज का है? तो कुणबी समुदाय का है, इसीलिए से कुणबी नृत्य कहते हैं, जो कि सामाजिक विषयों को चित्रित करता है और नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान यह किया जाता है। कुणबी एक सामान्य शब्द है कि पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। ये कुणबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, कुणबी लोक नृत्य। और ये लोक नृत्य है कहाँ का? तो गोवा का। तो आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? फुगड़ी, मांझ, बिहू या फगुआ? इसमें से कौन सा लोक नृत्य गोवा का है? तो फुगड़ी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल हैं। और यह नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी और कोई व्रत हो तो उसके अवसर पर महिलाओं के द्वारा फुगड़ी लोक नृत्य किया जाता है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये गोवा का लोक नृत्य है। तो आगे है वेडिगांव नृत्य भारत के किस स्थान की नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो वेडिगांव नृत्य है ना, ये दमन और दीव का लोक नृत्य है। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, वहाँ का लोक नृत्य है। कौन सा? वेडिगांव नृत्य। तो दमन और दीव अपने पुर्तगाली लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि और कौन से नृत्य हैं? तो मंडो नृत्य एक है, वेडिगांव नृत्य जो कि मैंने आपको बताया, वीरा नृत्य, सभी पुर्तगाली नृत्य हैं क्योंकि पहले यहाँ पर पुर्तगाल का कब्जा था ना दमन और दीव पर, इसलिए वहीं से ये लोक नृत्य लिया गया है। तो वेडिगांव नृत्य कहाँ का है? तो अब दमन और दीव का ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और नृत्य की कई थीम खाने, गाने और पीने पर आधारित है। बाद है पुडुचेरी। तो गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ये पुडुचेरी में लोकप्रिय है गराड़ी लोक नृत्य। तो इस नृत्य की एक पौराणिक उत्पत्ति है। जब भगवान राम ने रावण को हराया तो वानरों ने उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किया और यह क्षेत्र के सभी त्योहारों के दौरान किया जाता है। कौन सा है? गराड़ी नृत्य, याद रखिएगा। गराड़ी नृत्य कहाँ का है? ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है। वह आगे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सुआ नृत्य। याद रखिए कौन सा? सुआ नृत्य। तो सुआ नृत्य विशेष रूप से गोंड जनजाति की नारियां दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ सुआ को प्रतीक बनाकर, सुआ यानी कि तोता, मिट्टी के हरे रंग का तोता, इसको प्रतीक बनाकर एक खंबे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर
उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त के एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करती हैं। तो एक मिट्टी के हरे रंग का तोता बनाया जाता है, उसके चारों ओर जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं ताली बजाकर, और यह सुवा नृत्य। और वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह तोते को क्या कहते हैं, सुग्गा कह देते हैं। तो सुग्गा, और छत्तीसगढ़ में उसे सुआ कह देते हैं। सुआ नृत्य है कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। वह आगे चलते हैं। तो बिहार का लोक नृत्य जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है विदेशिया और दूसरा है जट जाटिन। बहुत बार एग्जाम में ये दोनों रिपीट हुए हैं। कहाँ का ये है, बिहार का। तो विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर इस नृत्य रचना के निर्माता हैं, और वास्तव में ये एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों पर आधारित है। तो जो विदेशिया लोक नृत्य है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। और जट जाटिन, ये दोनों कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं असम। तो असम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। तो बिहू, बिहू तो आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बागूरम्बा नृत्य, ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बागूरम्बा नृत्य कहाँ का है। ये असम का है। और काली गोपाल लोक नृत्य भी असम का है। तो जो बागूरम्बा नृत्य है ना, ये असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। तो बटरफ्लाई डांस किसे कहा जाता है, बागूरम्बा नृत्य को ही याद रखिएगा, बटरफ्लाई डांस कहा जाता है। बिहू, बागूरम्बा और काली गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है, ये असम का लोक नृत्य है। तो आगे चलते हैं। तो लोक नृत्य चेरो, जिसे चिराव भी कह देते हैं, चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो चिराव है ना, ये मिजोरम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। चिराव नृत्य मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है, और इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बैम्बू डांस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बांस नृत्य और चिराव नृत्य कहाँ का है, ये मिजोरम का है। और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं, एक है लावणी और दूसरा है तमाशा। लावणी तो आपको पता ही होगा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा भी याद रख लीजिएगा कि लावणी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो आगे चलते हैं। तो वांगला नृत्य ये मेघालय का है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर ऑप्शन में बंगाल दिया होता है, लेकिन जो वांगला नृत्य है ना, ये बंगाल का नहीं है, ये मेघालय का लोक नृत्य है। तो इसे सौ ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 100 ड्रम बजाए जाते हैं। तो 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला वांगला महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है, और ये गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये जनजाति के द्वारा मनाया नृत्य किया जाता है, तो गारो जनजाति के द्वारा। और ये आदिवासी अपने देवता ताल जोंग को खुश करने के लिए बलिदान करते हैं। तो वांगला नृत्य है कहाँ का, तो ये मेघालय का लोक नृत्य है, जो कि गारो जनजाति के द्वारा अपने देवता को सालजोंग को खुश करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मणिपुर। तो मणिपुर के दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं, एक है लाई हरोबा और दूसरा है जागोई नृत्य। तो मणिपुर के, और ये जो जागोई नृत्य है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मनी यानी कि मनी याद रखिएगा, मनी पैसा। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उसको रात को नींद नहीं आती। जिसके पास कम पैसा है वो तो ठीक है, वो तो आराम से सो रहा है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको तो रात को नींद नहीं आती, उस जागता रहता है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जागोई नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर का है। तो आगे है कि ओटन थुल्लल, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओटन थुल्लल कहाँ का है, ये केरल राज्य का है। ओटन थुल्लल केरल में किया जाने वाला एक कला रूप है, और ओटन थुल्लल का अर्थ है गरीब आदमी की कथकली। तो कथकली लोक नृत्य है ना, ये केरल का ही है, और ओटन थुल्लल को गरीब आदमी की कथकली कहा जाता है, याद रखिएगा। और अब ये केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक कला है, कौन सा, ओटन थुल्लल। और ये है कहाँ का, ये केरल का है। उसके बाद है थय्यम। थय्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये भी केरल का लोक नृत्य है। और ये देवी काली को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, और एक द्रविड़ कला का रूप है। और इसका नाम देवम, जो कि मलयालम शब्द है, से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भगवान। देवम से ये लिया गया है, जो कि थेयम लोक नृत्य है। और ये है कहाँ का, ये केरल का लोक नृत्य है। तो ये हमने दो पढ़े केरल में, एक कौन सा, थेयम,
और पीछे कौन सा पढ़ा हमने थेयम के पीछे ओटनथुल्लल। ओटनथुल्लल और थेयम कहाँ का है? ये केरल का है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो डोलू कोनिथा ये एक प्रसिद्ध ढोल नृत्य है। डोलू कोनिथा कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। डोलू कोनिथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ढोल नृत्य है। के साथ गायन होता है और बीरेश्वर या ब्रिलिंगेश्वर के पीठासीन देवता के लिए ये किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरुबा गोदास के द्वारा पूजा जाता है। याद रखिएगा, डोलू कोनिथा कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो आगे देखते हैं। तो यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भी कर्नाटक से संबंधित है। कौन सा? यक्षगान, याद रखिएगा। तो यक्षगान कर्नाटक के एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ है यक्ष का गीत, और यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ है। और यह एक मंदिर का कला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत, भगवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाया जाता है। और ये बड़े पैमाने पर शिरोवस्त्र, विस्तृत चेहरे का मेकअप और जीवंत वेशभूषा और गहनों के साथ किया जाता है। और ये आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो आगे देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं? तो रऊफ, हफीजा नृत्य और हिक्कट, ये तीनों कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। रऊफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रऊफ ये जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य? तो रऊफ लोक नृत्य। और हाफिजा कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाई बहनों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो जब बाय करते हैं तो बाय को क्या कहते हैं? खुदा हाफिज कहते हैं ना। तो हफीजा नृत्य कहाँ से है, कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और हिकट कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है। तो आगे चलते हैं। आगे है लद्दाख। तो लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? तो शोंडोल नृत्य। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया। और शोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते हैं। शोंडोल नृत्य कहाँ का है? ये लद्दाख का है। तो आगे पंजाब। तो आपको पता ही होगा कि भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ का है? तो पंजाब का लोक नृत्य है। जो भांगड़ा है ना, ये पुरुष प्रधान नृत्य है और आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, भांगड़ा। और जो गिद्दा है ये महिला प्रधान नृत्य है और महिलाएं इस नृत्य मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। जो भांगड़ा है ये पुरुषों का लोक नृत्य है और गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य है। और ये कहाँ का है? ये पंजाब का लोक नृत्य। पर आ गया नागालैंड। तो नागालैंड के दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक है मोडसे और दूसरा है चोंग, याद रखिएगा। जिसमें से मोडसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो नागालैंड में क्या है? नाग। और नाग क्या करता है? डसता है। तो मोडसे के पीछे क्या है? डसे। और डसता कौन है? तो नाग। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मोडसे लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। और चोंग भी कहाँ का है? नागालैंड का। तो आखिर में हम जो शास्त्रीय नृत्य है ना, क्लासिकल डांस है, वो देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथकली ये केरल का है, याद रखिएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है। और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी कहाँ का है? तो ये भी केरल का है, याद रखिएगा। केरल के दोनों हैं, कथकली भी और मोहिनी अट्टम भी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है, याद रखिएगा। मणिपुरी का मतलब मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का है, नाम से ही क्लियर है। और ओडिसी उड़ीसा का है। ये दोनों से ऐसे क्लियर हो जाएंगे और पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मणिपुरी आपको पता है कि मणिपुर का है और ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम केरल का। कथकली भी केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी है वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।